हरिओम। अभी आवाज ठीक है? हरिओम भैया। हरिओम भैया। विद्या भाई, हरिओम। तो हम सभी आज से फिर से उस महान काम को करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने अंतिम में बताया कि मेरे लिए बहुत प्रिय है। जो इस वाणी को सुनेगा और सुनाएगा, दोनों ही। इससे महान काम, इससे महान कर्म कोई नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इस बात को। क्या है मनुष्य जीवन? लक्ष्य क्या है? किस लिए यह शरीर मिला हुआ है? तो बताया सीधा कि वृत्ति का निरोध करना है। हमें अपने विकारों को समाप्त करना है। इसलिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और हर व्यक्ति उसके लिए काम कर रहा है। सबको करना चाहिए। काम क्या करना चाहिए? कि हमें हमारे अंदर जो विकार है वो समाप्त हो। उसी के लिए ये भगवत गीता है, जिसमें बताया गया वो विकार क्या है, हमारे शरीर के ही भीतर है। आसुरी संपद, दैवी संपद, दो सत्ताएं बताई गई। जैसे यहाँ कुछ बातें बताया है कि सभी प्रभु के पुत्र हैं। जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सभी मानव ईश्वर की संतान। दूसरी चीज क्या बताई? मानव तन की सार्थकता। ये जो शरीर है मनुष्य का, क्या सार्थक तभी हुआ जब हमने उस सच्चाई को जाना, उस सत्य का दर्शन किया। तभी मनुष्य शरीर सफल हुआ प्राप्त करना। इसका जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना बंधन से। क्या बता रहे हैं 9वें अध्याय के 35 श्लोक में? सुख रहित, क्षण भंगुर, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। ये साधना, ये मन को निर्मल करने का काम, मन को विकारों से विमुक्त करने का काम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है? हम अपने मन को निर्मल करें। तो बताया फिर, यही गीता में ही बताया गया है कि मनुष्य की जाति है। कितनी जातियां हैं? दो जाति है मनुष्य की। कौन कौन सी है? तो एक देव है, एक असुर है। हम लोग समाज में देखते हैं मनुष्य की बहुत बहुत जातियां हमारे सामने नजर आती हैं, जिसमें प्रमुख बोलते हैं क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। और इनमें भी जाए तो बहुत बहुत अनेक अनेक उपजातियां। इससे अध्यात्म के इससे कोई लेना देना नहीं। मनुष्य की जाति दो है, एक दैवी, दूसरी आसुरी। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अर्थात अच्छी और बुरी, दो ही जातियां हैं। इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है।
जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देव है, देवता है। दैवी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण ने बताया, 26 दैवी संपत्ति बताया। हम लोगों ने देखा कि हमारे अंदर 26 दैवी संपत्ति गुण है जो होने चाहिए। और आसुरी संपत्ति, 5 6 आसुरी संपत्ति बताया। क्रोध है, द्वेष है, दंभ है, छल कपट, ये सब चीजें आसुरी संपद है। तो आसुरी संपद तो कम है, दैवी संपद तो ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं दैवी संपद हमारे भीतर बहुत कम है, नगण्य है। और आसुरी संपद भगवान ने 5 6 ही बताया है, लेकिन आसुरी संपद हमारे भीतर ढेर सारा होता है। तो देवता कौन है? जिसके अंदर दैवी संपद है। असुर कौन है? जिसके अंदर आसुरी संपद है, वो असुर है, राक्षस है। तीसरी कोई जाति नहीं है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। क्या कह रहे हैं? हर कामना ईश्वर से सुलभ। जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है वो, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात बोल रहे हैं। और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। एक जगह तो कहते हैं इच्छा करना नहीं है, दूसरी जगह कहते हैं जो भी इच्छा करोगे सब पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? जब हमारे अंदर धर्म होगा, जब हमारे अंदर दैवी संपद होगा, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे अंदर धर्म नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिसने धर्म की रक्षा की, जिसने धर्म की रक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म क्या है? मन को निर्मल करना है, चित्त को निर्मल करना है, मन को विकारों से रहित करना है। जिसने मन को विकारों से रहित किया, जिसने चित्त को निर्मल किया, जिसका मन शांत हुआ, उसे वह परम शाश्वत शांति सुख प्राप्त होता है। वही बात कह रहे, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है उस एक धर्म से, उस एक परमात्मा से, उस ब्रह्म से। आगे बताया, भगवान की शरण से पापों का नाश होता है। भगवान की शरण, भगवान कौन है? जिसने भग्न कर दिया, अपने सारे विकारों को भग्न कर दिया, भगवान हो गया। राग भग्न हो गया, मोह भग्न हो गया, सारे विकार भग्न हो गए, वही भगवान है। तेरे ऐसे महापुरुषों के शरण में जाने से क्या होगा? संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह ही पार हो जाएगा। पार कैसे होगा? ज्ञान से पार होगा। ज्ञान, ज्ञान क्या है? गीता पढ़ लिए, हमें ज्ञान हो गया। क्या सही बात है ये? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कैसे होता है? हम्म। खाली पता ही नहीं सर, उसको आत्मसार जब कर लेते हैं तो वो ज्ञान होता है। हम्म।
पढ़ कर के उस चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं, तो वो ज्ञान होता है। अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अच्छा, जो हमने पढ़ लिया और जीवन में हमने उतार लिया। हमने पढ़ लिया राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, फिर हमने राग और द्वेष करना छोड़ दिया। क्या ये ज्ञान है? ज्ञान हो गया? तो ज्ञान के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या कहा गया है। ज्ञान का मतलब है काटना। ज्ञान उसे कहते हैं जो काटता है। किसको काटता है? हमारी वृत्तियों को काटता है, हमारे विकार को काटता है, हमारे बंधन को काटता है, हमारे दुख को काटता है। वो क्या है? ज्ञान है। और दूसरा, दो चीजें होती, एक दिखा देना। ज्ञान का मतलब दिखा देना। क्या दिखा देता है? क्या दिखा देता है? तो हमारे जो ये सत्य है, उन सत्य का दर्शन करवा देता है। ज्ञान होता है तो सत्य का दर्शन होता है। सत्य क्या होता है? सत्य, चार आर्य सत्य बताए गए। हम्म उन आर्य सत्यों को, पहला सत्य तो है दुख। दुख का दर्शन करवाता है ज्ञान। दुख के जो कारण है, हमारे जीवन में जो दुख है, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये इस ये काम नहीं हुआ तब मैं दुखी हो गया, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की वजह से दुखी हो गया, ये वस्तु नहीं मिली तो दुखी हो गया, ये परिस्थिति नहीं आई, ये नौकरी नहीं मिली, ये रिजल्ट नहीं आया इसलिए दुखी हो गया। दुखी होने का कारण सही मायने में पता चल जाए, उसे कहा ज्ञान है। और उस दुख रहित अवस्था का पता चल जाए, उसे कहा ज्ञान है। और दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? हम सोचते हैं नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे। ऐसा हम सोचते हैं, ये काम हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाएगी तो हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन वो यथार्थता में सही नहीं है। दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है? शाश्वत उपाय, वो पता चल जाना ज्ञान है। तो बताया, ये काटना ज्ञान क्या है? कैसे? तो काटना मतलब हमारे जो संस्कार हैं, जो विकार हैं, वे समाप्त हो जाए, हमारे सारे क्लेश समाप्त हो जाए। हम्म वो ज्ञान है। ठीक है, समझ में आई? आगे चलते हैं। तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाता है। पार कैसे होगा? ज्ञान रूपी नौका से पार हो। कुछ उदाहरण से समझते हैं ज्ञान के बारे में। दिखा देना और काटना, दो बातें बताई ना ज्ञान के विषय में। काटना मतलब जैसे हम लोग फसल की कटनी करते हैं ना, वैसे ही ये संस्कारों की कटनी करता है ज्ञान। फसल जैसे हंसिए से काटते हैं ना, वैसे ही ये संस्कारों को काटता है। और दिखा देना कैसे? जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधकार दूर होता है, विद्या रूपी प्रकाश पैदा होता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तब योगी अनित्य को, दुख को, अनात्म को भली भांति ज्ञान से जानता है, अनुभूति से जानता है। उदाहरण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कमरे में टार्च लेके जाए, या प्रकाश जल रहा है, तो जब हम
प्रकाश जब बटन ऑन करते हैं तो पूरे कमरे में क्या होता है, प्रकाश आ जाता है। और जब प्रकाश आ जाता है तो सभी चीजें दिखाई देने लगती है ना, सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। वैसे ही जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है, तब विद्या आती है, तब चारों ओर ये सत्य हमें दिखाई देते हैं। जीवन क्या है, सर्वम दुखम। भगवान बुद्ध ने कहा ना, सर्वम दुखम। महर्षि पतंजलि ने कहा, विवेकिना दुखमेव सर्वम विवेकिना। एक विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम, सब दुख ही है। तब योगी अनित्य, दुख, अनात्म इसको अनुभूति से जानने लगता है। तब कहता नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तब वो अनुभव से बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बातें बताई हैं यहाँ पे। फिर ज्ञान के बारे में आगे क्या है, आत्मा के अधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्या है, मुझ परमात्मा का। कौन है वो परमात्मा, वो सत्य है वो परमात्मा। सत्य का दर्शन करना, सत्य का दर्शन करना। सत्य क्या है, बताया ना, सत्य का दर्शन करवाएगा ज्ञान, दिखाएगा ज्ञान। किसका दिखाएगा, उस परमात्मा को दिखाएगा। वो परमात्मा क्या है, सत्य ही परमात्मा है, परम सत्य ही परमात्मा है। तो सत्य क्या है, पहला सत्य तो यही है, दुखमेव सर्वम विवेकिना। जैसे विवेक आएगा सब दुख ही दुख दिखाई देने वाला है। सुख नाम की सिर्फ भ्रांति है, और दुख है तो उसका कारण भी दिखाई देगा कि जो मैं दुखी हूँ, ये हमने आसक्ति वाले कर्म किए हैं जीवन में, इसलिए दुखी हूँ, इसलिए व्याकुल हूँ, इसलिए अशांत हूँ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है तो जो कुछ कर रहे हो अज्ञान है। गीता पढ़ रहे हो, ये ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं गीता पढ़ो आत्मसात कर लो। आत्मसात क्या कर लिया आपने, क्या किया आपने, रट लिया, आत्मसात हो गया, समझे नहीं। तो जीवन में जो यथार्थ रूप में चीजें हैं वो सत्य रूप में दिखने लगी, वही है परम आत्मा का, वही भगवान का, ईश्वर का जानकारी है, उसी का प्रत्यक्ष है। बताया ये काटने का काम, जैसे फसल काटते हैं ना, गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, तो काटने का कोई काम करता है। हम लोग मजदूर लगाते हैं काटने के लिए फसल को, या स्वयं काटते हैं। थोड़ा सा है तो हम स्वयं काट लेते हैं। ये हम, ये बंधन को काटने का काम, ये वृत्ति का निरोध करने का काम, मन को विकारों से विमुक्त करने का काम किसका है, कौन कर सकता है। पुरुष कर सकता है, स्त्री कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। पढ़े लिखे कर सकते हैं कि अनपढ़ कर सकते हैं, अमीर कर सकते हैं कि गरीब कर सकते हैं। कौन कर सकता है, बूढ़े बच्चे जवान, कौन कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता। मतलब कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी जीवन में बुरा काम किया हो, बुरा से बुरा काम किया हो, कितने लोगों की हत्या ही न क्यों न किया हो, अगर वो उस मार्ग पर चले। कौन से मार्ग पर, भगवान कृष्ण ने जो मार्ग बताया, महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग बताया, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया, कह रहे हैं उस मार्ग पर बस चले मात्र।
उस मार्ग पर मात्र चल भर दे कि शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। तो हम लोगों ने तो जीवन में कोई इस तरीके का इतना बड़ा दुराचार, इतनी बड़ा ऐसा काम नहीं किया है जिसका पश्चाताप हो, और उस मार्ग पर ना चले हम। लोगों को देखते हैं, बोलते हैं लोग, अरे ये सब काम तो साधु सन्यासियों का है, अरे ये सब काम तो बूढ़े लोगों का है, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। अरे जब गाड़ी, ये जो साधन मिला है, शरीर जब पुराना हो जाएगा, ध्यान करना है, कमर टेढ़ी हो गई है, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, कहाँ लगेगा मन। अभी नई गाड़ी है तो जितना तेजी से चलना चाहे चल सकते हैं, अपने हाथ में है ना, तो अभी नहीं करते। तो बोलते हैं सब काम सन्यासियों का है। क्या काम करते हैं सन्यासी? वो काम गृहस्थ भी कर सकता है, वो काम गृहस्थ भी कर सकता है। ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और पुण्य धर्म होना चाहिए, तो सभी वो काम कर सकते हैं। ज्ञान गृहस्थ भी जगा सकता है, विवेक गृहस्थ भी जगा सकता है, और कुछ पुण्य धर्म है जिनको दैवी संपद कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। दैवी संपद होने चाहिए, सभी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परम तत्व के प्रति समर्पित है। धर्मात्मा कौन है? जो उस परम सत्य को जानता है, जो चार आर्य सत्यों को अनुभूति से जानता है, धर्मात्मा है वो। जो महर्षि पतंजलि ने कहा ना, हे हे हेतु, हान हानोपाय, चार बातें महर्षि पतंजलि ने कही। भगवान बुद्ध ने कहा दुख, दुख का कारण, दुख मुक्ति का उपाय, दुख निवृत्त अवस्था। चार बातें भगवान बुद्ध ने कही। हमारा मेडिकल साइंस, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या एग्जामिन करता? हाँ, बीमारी है इसको, बीमारी है, कौन सी बीमारी है, ये एग्जामिन करता है। जिस डॉक्टर को पता ही न चले बीमार है, ये पेशेंट है, कौन सी बीमारी है, इलाज क्या करे। और उस डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि इस बीमारी का कारण क्या है। इसके लिए वो टेस्ट करवाता है, एक्सरे करवाता है, ब्लड जांच करवाता है, कि देखता है ये जो बीमारी हुई है इसके ब्लड में, इसके शरीर में क्या डिफेक्ट हुआ है जिसके कारण बीमारी हुई। और उसके साथ वो ये भी जानता है इस सही स्वस्थ अवस्था में ब्लड में कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में होते हैं। जिस डॉक्टर को यही नहीं पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, आरबीसी कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या कितनी होनी चाहिए, तो वो कैसे जानेगा कि बीमारी का कारण क्या है। उसको जानने के लिए सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए, सामान्य स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दुख मुक्ति की भी अवस्था है, दुख मुक्ति की भी अवस्था है। तो जो उसको भी जानता है वही उपाय दे सकता है, बीमारी का उपाय वही दवा लिख सकता है। जो कारण है उस कारण को हटाने की दवा लिखेगा, बीमारी सही हो जाएगी। तो ये चार आर्य सत्य जो उनको जान लेगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं इस धर्म के मार्ग में, मेरे मार्ग में, मन को निर्मल करने के मार्ग में, वृत्ति को निरोध करने के मार्ग में,
कह रहे हैं इसमें जो चलेगा, एक एक कदम चलेगा, एक एक कदम नजदीक पहुंचेगा, इसमें बीज का नाश नहीं होता है। भय से उद्धार करने वाला हम लोग, हम सभी हैं उसमें। हम समझते हैं हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं, हम तो बहुत देवता की पूजा करते हैं, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। ये सब अज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान नहीं है इसमें कुछ। ज्ञान होगा तो क्या होगा? विकार समाप्त होंगे और सत्य का दर्शन होगा। दो चीज है, ज्ञान के दो लक्षण हैं, बंधन खुलेगा और सत्य दिखेगा। दो नहीं होता है तो भ्रम में हो, अज्ञान में हो। और कह रहे हैं सत्य के दर्शन से क्या होगा? भय समाप्त होगा। जब सत्य दर्शन करोगे तो भय कहाँ से रहेगा? सच्चाई दिखेगी ना। सत्य दिखेगा तो भय समाप्त होगा, निर्भय होंगे। जो स्थिति भगवान की होती है, निर्भय है, निर्वैर है। शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभम। क्या हम लोग भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं ना? कैसे हैं? शांत है, नाग है, सांप है, काल है ऊपर, लेकिन शांत है, निर्भय है, भय नहीं है, बैर नहीं है। तो वो अवस्था हमारी भी आती है जब हम सत्य का दर्शन करते हैं। फिर बताया वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो धर्म कहाँ निवास करता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन पृच्छति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों की हृदय में है, हमारे अंतःकरण में। कहानी है कि परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने, ब्रह्मा जी ने, वो भगवान ने जब सृष्टि निर्माण करवा दिया, तो सृष्टि निर्माण के बाद जब इंसान का, मनुष्य का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, तो मनुष्यों से बड़ा घबराया वो, बड़ा घबराया कि अरे, ये तो ऐसी निर्मित हो गई कि ये तो हमारे ऊपर ही शासन करने आ जाएगा। तो सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई कि आप सभी बताएं कि अब मैं कहाँ रहूं? मैंने तो मनुष्य बना दिया, और ये मनुष्य ऐसा है कि हर जगह पहुंच जाएगा। तो सारे देवताओं ने सुझाव दिया, किसी ने कहा हिमालय पे रहिए आप, किसी ने कहा आकाश में रहिए, पाताल में रहिए, तो किसी ने कहा स्वर्ग में रहिए। और इंसान ऐसा कि हर जगह पहुंच गया, आकाश पे भी पहुंच गया, हिमालय पे भी पहुंच गया, स्वर्ग में भी पहुंच जाता है। जब मरता है तो बोलते हैं ना, स्वर्गवास हो गया। तो भगवान ने बोला कि अब हम कहाँ जाएं? तो सारे देवता इधर जाइए उधर जाइए, इंसान से बचे कैसे? तो उसी में से किसी ने सुझाव दिया, उसी इंसान के भीतर ही बैठ जाओ। वो बाहर बाहर खोजेगा और भीतर तो जाएगा नहीं, और जो भीतर जाएगा उससे मिल जाएगा। तो क्या हुआ? वो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में ही बैठ गया। और मजे की बात ये है कि अगर 10 लोग अंदर जाके खोजते हैं तो कोई एक ऐसा नहीं मिलता है जिसने कहा हो कि मुझे नहीं मिला। 10 अंदर गए तो 10 ने पाया। सच्चाई है ये। और 10 ने बाहर खोजा, उल्टी बात, 10 ने बाहर खोजा, एक ने भी नहीं कहा कि मैंने पाया।
अंदर जिसने खोजा सभी ने कहा हाँ मुझे मिला, बाहर जिसने भी खोजा सभी ने कहा मुझे नहीं मिला। फिर भी अगर हम बाहर ही दौड़ रहे हैं तो हम कितने मूढ़ हैं, कितने अज्ञानी हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम हृदय में हैं, आपके हृदय में हैं। तो हम उसको बाहर कहाँ खोज रहे हैं? किताबों में, फोटो में, मूर्ति में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। अगर हम उसको बाहर खोज रहे हैं मतलब हम भगवान को मान नहीं रहे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम अभी बाहर खोज रहे हैं। हमारे माँ, गुरु, पिता हमें बोले कोई चीज कि ये वो सामान वहां रखा है, और हम वो पूरब की ओर बता रहे हैं, हम पश्चिम की ओर खोज रहे हैं। और वो हमको बता रहे हैं कि हाँ वो सामान उस तरफ रखा है, फिर भी हम दूसरी तरफ खोज रहे हैं। तो इसमें क्या है? हमारा उनके ऊपर विश्वास नहीं, हमारी उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम उनके बताए मार्ग को नहीं जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं। सही बात है ना? अंतिम अध्याय में भगवान बताते हैं, संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण जाओ, वही जो आपके हृदय में है, उसी की शरण ग्रहण करो, जिसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा, शाश्वत परम धाम को प्राप्त करेगा। वो परमात्मा आपके हृदय में है, आपके भीतर है, बाहर नहीं है। उसी की शरण जाओ। भगवान बुद्ध भी यही बात कहते हैं, अत्तदीपो भव, नान्य शरण, अन्य की शरण मत जाओ। अत्तदीप, अपने अपने को दीप बनाकर अपने पे ही रहो, स्वयं में स्थित हो, अपने मालिक स्वयं बनो, अपने कल्याणकारक स्वयं बनो, किसी दूसरे की शरण मत जाओ। धर्म शरण, धर्म क्या बताया? धम्मम शरणम, धर्म की शरण। संघम शरणम, ऐसे संघ में रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो उसी काम को कर रहे हैं, मन को निर्मल करने के काम को कर रहे हैं। तो ये बातें बताई भगवान बुद्ध ने भी, वही बातें भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं। यज्ञ की बात बताया। यज्ञ क्या है? हम लोगों ने यज्ञ क्या समझ लिया? हम क्या समझते हैं यज्ञ से? सर वो जो कुंड लगा करके और वो जो करते हैं, उसको यज्ञ, हवन हम सामग्री वगैरह यज्ञ से। से समझते हैं, हाँ हम लोग यज्ञ से समझते हैं कि हवन कुंड बना लो और कुछ मंत्रों के द्वारा स्वाहा, अग्नि में घी, गुड़, तेल, तिल, जौ ये मिला के सब हवन करना। नुकसानदेह नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है प्रकृति के लिए, वातावरण के लिए लाभदायक, बुरी बात नहीं है वो। वो अलग डायमेंशन है उसका, लाभ है। लेकिन हमारे जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हमें अपने विकार को समाप्त करना है। बाहर कोई तत्व है, वो बाहर के विकार को समाप्त करेगी, हमें अपने मन के विकार को समाप्त करना है। तो यहाँ यज्ञ का मतलब है अपने विकारों को समाप्त करने से, मन को निर्मल करने से है, जो है ज्ञान। जैसे हमारे घर के आसपास खूब झाड़ी हो, घास फूस जग गया, जमा हो, गांव में क्या होता है?
जमीन होती है, जैसे शहरों में तो सब पक्का ही बन गया है, लेकिन गांव में काफी फील्ड होता है घर के सामने, तो घास पेड़ पौधे ऐसे उग जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ दिन पे सफाई करनी होती है। गाँव से है तो आप लोग जानते ही होंगे घरों की सफाई। तो क्या करते हैं, हंसुआ लेके सारे जितने घास फूस बेकार के पेड़ पौधे जम गए उनको क्या करते हैं, उखाड़ उखाड़ के काट काट के फेंकते हैं। हम्म? ऐसे ही हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में विकार जमे हुए हैं, उन विकारों को समाप्त करना, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से, ज्ञान बताया क्या होता है, काटने का काम करता है। ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करना, ध्यान की बात कह रहे हैं यहाँ पे। यज्ञ का मतलब ध्यान, विकारों को काटना है, यज्ञ है। समझ में आया? ये बातें बाद में आने वाली है, इसलिए पहले हम समझ ले रहे हैं इसको। फिर इसके बाद भगवान ने बताया, बहुत से योगी हैं जो क्या काम करते हैं, श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं। बहुत से योगी हैं प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। इससे उत्पन्न अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोक कर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। तो यहाँ ज्ञान और कर्म की बात की गई है ना। ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं है, दोनों में काम एक ही होने वाला है, काटने का काम होने वाला है। चाहे ज्ञान होगा वहां भी काटेगा ही संस्कारों को, वृत्ति को। कर्म होगा तो वहां भी काटेगा ही। हम्म? कैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग, तो माध्यम क्या है, बाहर नहीं, बाहर कोई माध्यम नहीं। माध्यम क्या है, अपने इस 3.5 हाथ की काया में ही माध्यम है, इससे बाहर कोई माध्यम माध्यम नहीं है। तो इस 3.5 हाथ की काया में क्या देखेंगे, ब्लड है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसी से बना शरीर है, क्या इसका दर्शन करना है? नहीं, इसका शरीर का दर्शन नहीं करना है, इस शरीर का दर्शन नहीं करना है। इस शरीर में होने वाली हलचल, जो कुछ इस शरीर में हो रहा है परिवर्तन, उसको देखना है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही दिखाई देता है, हमारी श्वास। श्वास, श्वास की वजह से हमारा अस्तित्व है, प्राण की वजह से हम प्राणी हैं। जब तक प्राण आ रहा है जा रहा है तब तक हम जीवित हैं। श्वासा हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे। ये श्वास जब तक चल रही तब तक हमारा जीवन है, जैसे ही श्वास रुकेगी हमारा जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हम्म? यस तो सर। हमारा अस्तित्व इस श्वास की वजह से है। और श्वास न लाल होती, न हरी होती, न पीली होती, न नीली होती, न काली होती, कुछ नहीं होती है। कुछ लोग ध्यान करवाते हैं कि श्वास लेते हुए हरा ध्यान करो, श्वास छोड़ते हुए लाल ध्यान करो, काला ध्यान करो। क्या है ये, कल्पना क्यों करना? कल्पना नहीं करने की बात, कोई कल्पना की बात नहीं है। अध्यात्म में कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, मान्यता नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सिर्फ सच्चाई होती है, सत्य का दर्शन होता है, सत्य का दर्शन होता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं होता है। तो सत्य क्या है, श्वास। सबसे पहले तो श्वास ही हमको दिखाई देती है। इस शरीर को स्थिर करेंगे तो आप स्थिर होके बैठिए, महर्षि पतंजलि ने कहा ना, स्थिर सुखम आसन बैठिए, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगी कि इस शरीर में श्वास ही स्थिर नहीं है। तो क्या करना है, उसके लिए विधि बताया है। सजग होना है, देखना है साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, देखना है देखना है देखना है। देखते 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 बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था,
वो श्वास न बाहर जाएगी न भीतर आएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। चतुर्थ अवस्था जिसको केवल कुंभक कहा है, वो अवस्था आ जाती है, स्वतः आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये इसको करने का काम कहा यज्ञ है। धीरे धीरे ये हम जैसे, जैसे हम फसल फसल काटने के लिए जब किसान जाता है, तो अपने जो उसका जो अस्त्र होता है, हसुआ होता है, उसको क्या करता है, उसको पहले उसमें धार देता है, धार देता है, देता है ना धार। हाँ कोई जी। व्यक्ति फसल काटने जाए और उसमें धार ना हो, जाएगा वो वापस चला आएगा। तो उस रेती से उसको धार देता है ताकि फसल को काट सके। तो ये जो यज्ञ है, उस कर्म को करना, और उसमें ये जो प्राण अपान, प्राणापान, और महर्षि पतंजलि प्राणायाम, भगवान बुद्ध आनापान, ये क्या है, ये उस अस्त्र को धार देना है। क्योंकि हमें अपने मन के विकारों को समाप्त करना है, तो हमारा जो अस्त्र है ये हमारा मन ही है। मन से ही मन के विकारों को समाप्त करना है। मन को धार देना होता है। उसके लिए ये प्राणायाम सहायक है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद कर्म की बात। कर्म क्या है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के पारायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होते हैं, उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने साधना, आराधना। कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। ठीक है, जिसमें हमारे विकार कटे, वही यज्ञ है, वही कर्म है। फिर बताया विकर्म। विकर्म क्या है। हमारा हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें अपने विकारों को समाप्त करना है, समाप्त करना है ना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उसको बताया कर्म है। विकर्म क्या है। विकर्म क्या है। तो विकर्म का अर्थ है विकल्प शून्य कर्म। विकल्प शून्य कर्म प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते। ये कुछ लोग, यही देखिए, भ्रांति है, अज्ञानता है। क्या भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं गीता में कर्म के प्रकार इतने हैं। आपके सामने प्रश्न आएगा तो क्या बोलेंगे। गीता में कर्म के प्रकार ये बताए गए। कर्म, विकर्म, अकर्म, ये बताया गया है ना। ऐसा ही बोलते हो आप सभी। ये ये एक तो कर्म है, दूसरा विकर्म है। ये विकर्म क्या है, ये और ऊंची अवस्था है, और ऊंची अवस्था है। कर्म का ही प्रकार है विकर्म, जिसमें क्या होता है, प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के कर्म विकल्प शून्य, मतलब जिसने चारों सत्य को देख लिया। जैसे किसान गेहूं काटने गया और पूरे गेहूं के फसल को काट के चला आया घर, काम पूर्ण हो गया, उसको कह रहे हैं विकर्म है। मतलब समाप्त हो गया काम, आत्मस्थित हो गया, आत्म हो गया। आप काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ, न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है। यही कर्म विकर्म कहलाता है। कुछ लोग विकर्म को कहते हैं पाप कर्म। अरे समझे नहीं वो। विकर्म पाप कर्म नहीं है। विकर्म का मतलब है
न शुक्ल है न कृष्ण है। अब उसने प्राप्ति कर ली, अब योगी का कर्म है। मनुष्य शरीर का लक्ष्य है अपने विकारों को समाप्त करना, अपने बंधन को खोलना। ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। जिसने अपने विकार समाप्त कर लिए, जिसने बंधन खोल लिए, जिसने फसल काट डाली, सारी फसल काट डाली, अब कुछ रह नहीं गया, तो अब तो उसका मनुष्य जीवन जन्म लेना सफल हो गया ना। अब क्या करेगा, बाकी समय क्या करेगा? क्या कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा? तो करेगा। कर्म तो करने का अब मतलब लोगों अब लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को उस मार्ग पर चलाएगा। अपने उसने अपना जीवन सफल कर लिया ना। अब वो क्या करेगा? लोकानुकंपा, सर्वजन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब बहुजन के लिए, सर्वजन के लिए, सबके कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेगा। लोगों को धर्म बताएगा, धर्म के मार्ग पर ले जाएगा, लोगों को भी वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो कह रहे हैं वो काम क्या है? विकर्म है। जब हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो कर्म है। अभी हम अपने लिए कर रहे हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। धर्म को पढ़ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने सारे बंधन खोल लिए, हम मुक्त हो गए। जीवत मां मरना भला, मरे जो जाने कोई। कबीर कहते हैं, कब मरी है कब पाई है पूर्ण परमानंद। उस उस परम आनंद की स्थिति जीते जी वो अवस्था आ जाए, तो जीते जी हम मुक्त हो गए, हमने सारे विकार समाप्त कर लिए, सारे बंधन खोल लिए। अब क्या रहा? अब क्या रहा? ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में जब दूसरों के कल्याण के लिए महापुरुष काम करने लगता है, तो वो काम कैसा होता है? विकर्म होता है, विकर्म होता है। समझ में आया? ये यज्ञ करने का अधिकार, जैसे समाज में देखते होंगे, तमाम प्रकार के भेदभाव दिखाई देते हैं, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, तमाम भेदभाव समाज में दिखाई देता है। अज्ञानता का ही, अज्ञानता ही कारण है। उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ही ऐसी चीजें बाहर चल रही है। हमने कुछ बनाया, कोई चीज हमने निर्माण किया, और उसमें हमने कुछ लोगों को एलिजिबल किया, कुछ लोगों को मना कर दिया। नहीं आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। तमाम ऐसे घटनाएं समाज में देखते रहते होंगे। प्रकृति की ये कुआं है कि यहाँ पानी, ये व्यक्ति पानी पी सकता है, ये व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है। प्रकृति ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हमने ये भेदभाव किया समाज में। ये मंदिर है, यहाँ ये व्यक्ति आ सकते हैं, ये व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। ये भेदभाव तो प्रकृति ने नहीं किया, लेकिन हमने वो भेदभाव अज्ञानता के कारण। लेकिन यहाँ कह रहे उस यज्ञ का अधिकार किसे है? यज्ञ ना करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता है। कह रहे हैं यज्ञ करने का अधिकार, अपने बंधन को खोलने का अधिकार, अपने विकारों को काटने का अधिकार सारे मनुष्य शरीरधारी को है। मनुष्य शरीर मिला है, आपका अधिकार है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, अगर मनुष्य शरीर मिला है तो आप उसके अधिकारी हैं।
इसीलिए मिला ही है, इसी काम के लिए मिला है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो यही हमारा धर्म है। जो कहते हैं धर्म धर्म धर्म, हम चिल्लाते हैं ना, हमारा धर्म क्या है? विकारों को समाप्त करना ही हमारा धर्म। विकार क्या है? ये आसुरी संपद है। आसुरी संपद भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्या क्या है आसुरी संपद। देखा था आपने ना, कितने आसुरी संपद बताए थे भगवान ने? याद है किसी को? पांच कौन कौन बता रहे सी थे सर आप। आसुरी? हम्म। हाँ, आसुरी क्रोध। संपद बल बताया था। अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम। हाँ? ये आसुरी संपद कितने हैं हमारे अंदर, सोचिए। दंभ, दर्प, क्रोध। हाँ? तो ये विकार हैं जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर हैं। इनको समाप्त करना है, दैवी संपद को बढ़ाना है। 26 दैवी संपद भगवान ने बताया, इनको बढ़ाना है, उनको समाप्त करना है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और हम जीवन भर करते क्या है? अरे अज्ञानता में हम कामनाएं ही कामनाएं बढ़ाते हैं। लोभ ही लोभ, कामनाएं पूरी होती हैं तो लोभ जागता है, कामनाएं नहीं पूरी होती हैं तो क्रोध जागता है। जीवन भर हम लोभ बढ़ाते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं, कामनाएं बढ़ाते हैं, द्वेष करते हैं, राग करते हैं। आसुरी संपद। हमें जीवन मिला था फसल को काटने के लिए, विकारों को काटने के लिए। हमने जीवन का उपयोग विकारों को बढ़ाने के लिए कर लिया। तो जीवन भर हमारे होता क्या है? दुख बढ़ता है, बढ़ता है ना। दुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी हम लोग गूगल में मैप लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो गूगल मैप लगा लेते हैं ना। जब हम यस लोकेशन की सर। ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम लोकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो 100 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर ऐसे दिखाता है कि मतलब हम अपने लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्य से विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, फिर वही मैप क्या होता है उसमें? दूरी बढ़ने लगती है। 10, 20, 50, 100। जब हम अपने लक्ष्य से दूर जाएंगे, हम हमें जीवन मिला था दुख को समाप्त करने के लिए, और हमने जीवन का उपयोग और दुख को अज्ञानता के कारण और दुख को बढ़ाने के लिए किया। तो जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में दुख भी बढ़ता चला जाता है। सभी लोगों को देखा होगा, हम लोग भी हैं, उदाहरण हम स्वयं हैं, कि जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि दुख भी बढ़ता जा रहा है, दुख भी बढ़ता जा रहा है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है तो उस दुख का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमने गलत दिशा में जा रहे हैं तो दुख बढ़ रहा है, क्योंकि हमें जाना कहीं था, हमने दिशा बदल दी। और हम जितना, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जिससे भी मिलिए, अभी 25 साल के बच्चे से मिलिए तो वो कहेगा पीछे का समय बहुत अच्छा था, शांत रहते थे, इतना टेंशन नहीं था। और 40 साल के बच्चे से, व्यक्ति से मिलिए तो वो बोलेगा इससे पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत दिक्कत है। और 70-80 साल के व्यक्ति से मिलिए, वो तो और आकुल व्याकुल अशांत, बोलेगा पीछे का समय तो बहुत अच्छा, ये समय तो बीमारी है, बुढ़ापा है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ इंद्री काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करता, बहुत सी बीमारी है, बहुत सा दुख है।
तो दुख तो बढ़ता ही बढ़ता गया। लेकिन अगर विश्वास मानिए, सही दिशा में जाएंगे तो सदैव दुख बढ़ेगा नहीं, सुख बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। और अंतिम अवस्था ऐसी आएगी जिसको कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद। मरने से सभी डरते हैं ना, कबीर कहते हैं मेरा आनंद है। कब मरी हो कब पाई, वो वो मरना, जो शरीर का बदलना है, वो मरना है, वो तो आनंद है कबीर का। कह रहे हैं ये आनंद है, नया कपड़ा मिलने वाला है, तो दुख किस बात का। तो सही दिशा में हम सभी चलना शुरू करें। ये गीता की क्लास पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वे में है। आप भी जुड़े, रोज जुड़े, और भी जो इस तरीके से अध्यात्म में रुचि रखते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, सही मायने में गीता को, धर्म को, कर्म को, ज्ञान को समझना चाहते हैं, उन सब को जोड़ सकते हैं, उन सब को जोड़ सकते हैं। जितने लोगों का भला हो, जितने लोगों का कल्याण हो, उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये अपडेट हो क्लास जाएगा ग्रुप में। हम्म। संतोष जी क्या पूछ रही है? सर मैं ये बोल रही थी कि क्लास ओवर हो गई है। हाँ, ठीक। ये 1 घंटे रहेगी रोज, नित्य 1 घंटे, साढ़े ठीक। पाँच से 6:30। और ये यूट्यूब पर भी अपडेट हो जाएगा। किसी को भेज सकते हैं वहां से, सुनना है उसे अगर। सर आप व्हाट्सएप हम्म, में वो ज्वाइन कराने वाला जो लिंक होता है वो भेज देंगे प्लीज। भेज देंगे, हाँ भेज देंगे, ठीक है। ग्रुप में थैंक शेयर कर देंगे। तो ये वीडियो आप उन लोगों को भेज सकते हैं, थोड़ा सा सुनेंगे, हो सकता है उनके अंदर भी भाव, धर्म का संवेग जागे, कुछ पुराने संस्कार हो जागे, जो उन्हें भी खींच के ले आए इसको सुनने के लिए। तो अभी एक कल परसों में ये हम पूरा एक एक पॉइंट जो चीजें हैं देख लेंगे कल। फिर हम पूर्ण रूप से श्लोक से शुरू करेंगे, एक एक श्लोक से शुरू करते हुए इस धर्म प्रवाह में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।